दूधाधारी गोपाल मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा ने बताया कि दूधाधारी गोपाल मंदिर में बड़ी धूमधाम से शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। गोवंश दिव्यांशु दादीश द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। सभी भक्तों ने भजनों का खूब आनंद लिया। रात्रि 12 बजे राधा गोपाल जी की आरती की। उसके बाद खीर का प्रसाद सभी को वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चित्रकूट नगर में महारास उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधा कृष्ण गोपी और सखियों ने महारास में गरबा किया। सभी कॉलोनी वासी सहपरिवार उपस्थित रहे। मुख्य रूप से सरोज दादीश, नंदिता भंडारी, पिंकी पारिक, मधु आगाल, चेतना दादीज, आशा मराठा सहित बच्चियों ने उत्साहपूर्वक नृत्य का आनंद लिया। सरोज, नंदिता व रानू कृष्ण बने, पिंकी मधु, श्वेता राधा बनी। आरती के बाद अमृत रूपी खीर व फल का प्रसाद वितरित हुआ। चित्रकूट नगर के अध्यक्ष फेरूलाल पारिक ने कार्यक्रम को सराहते हुए माता बहनों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में महावीर आगाल, शिव भंडारी, अनंत दादीच और सभी का सहयोग रहा। अंत में डीके दादीच व सरोज दादीश ने सभी का आभार प्रकट किया। श्री हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में चल रहे मंगलवार व बुधवार को पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी के 105वें वार्षिक प्राकट्य उत्सव का बुधवार को विश्राम दिया गया। बुधवार को प्रातः 5 से 6 बजे समाधि साहिब पर ध्यान सुमिरन व 7 बजे से धर्म ध्वजा साहिब चढ़ाई गई। अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से निराश्रितों को हलवा, पुलाव व फल प्रसाद का वितरण किया गया। इसके पश्चात हवन पूजन व श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ व श्री रामायण पाठ का भोग, संतों के सत्संग प्रवचन एवं पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी के 105वें प्राकट्य उत्सव पर लड्डू प्रसाद का भोग लगाया गया तथा संतों व आम जन का भंडारा किया गया। संध्याकालीन सत्र में संतों के सत्संग प्रवचन, आरती, अरदास व पल्लव एवं समाधियों पर चादर चढ़ाकर खीर प्रसाद व संतों एवं भक्तों के भंडारे के साथ उत्सव को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर अजमेर के ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास, पुष्कर के शांतानंद उदासीन के महंत हनुमान राम, अजमेर से स्वामी ईश्वर दास, स्वामी अर्जुन दास, किशनगढ़ से स्वामी श्याम दास, उल्लासनगर से महंत आसन दास, इंदौर से महंत स्वामी मोहन दास, संतराम, भावनगर से फकीर दीपक लाल झग्यासी व अनेक संत उपस्थित रहे। उत्सव में आए सभी भक्तों व अनुयायियों ने संतों के दर्शन व उनके द्वारा किए गए सत्संग प्रवचन का लाभ उठाया। साथ ही आश्रम में अनेक निर्वाण संतों का भी आगमन होना जारी है। उत्सव में सूरत, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, कोटा, बनारस आदि अनेक स्थानों से भक्तों व अनुयायी उपस्थित रहे। आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने पूज्य बाबा शेवाराम साहब जी की स्मृति में उनके द्वारा रचित भजन गाया। स्वामी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश विदेश में रह रहे भक्तों ने अपने अपने घरों में पूज्य बाबा शेवाराम साहब का नाम सुमिरन कर तथा प्रसाद का भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया।
देवाजन्यन्तनवाना पूर्वं पशुं जग्निहीनजग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः हि देवाः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वते माता च पार्वती देवे पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशोपवनत्रयान् ॐ सह। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत इरास नेहरू संस्थान के द्वारा गुरुवार को आवण माता मेला ग्राउंड में साफ सफाई की गई। वहीं प्लास्टिक की थैलियां व बोतलों को एकत्रित किया तथा उसे नष्ट किया गया। माधव जाट ने बताया कि गुरुवार को आवण माता इरास मेला ग्राउंड में नेहरू युवा संस्थान के युवाओं द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया और कचरा इकट्ठा करके उसे नष्ट किया। युवाओं की टीम के द्वारा अक्टूबर माह में 10 गांव में अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान आसीन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माधव जाट और सुरेश चंद्र चौधरी, नेहरू युवा संस्थान इरास सांवर जाट, कोषाध्यक्ष मुकेश जाट, दिलीप सैन, विनोद रामस्वरूप, रमेश गुजर, नौरत कुमावत, कैलाश सुथार मौजूद रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यानी प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत आज इरास युवा मंडल के द्वारा आवण मातेश्वरी मेला ग्राउंड में साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी पदाधिकारी मौजूद थे और इरास के नेहरू युवा मंडल के द्वारा सभी साथी मौजूद थे और आज कार्यक्रम किया गया था। प्लास्टिक एकत्रित की गई थी, एकत्रित प्लास्टिक को खड्डा खोद के उसमें दफनाया गया था। मांडलगढ़ के त्रिवेणी चौराहे पर बीती रात को एक किराना व्यापारी को 2 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर पैसे लूट लिए। पीड़ित शिवलाल धाकर ने मांडलगढ़ थाने पर गुरुवार सुबह रिपोर्ट दी। पीड़ित ने बताया कि त्रिवेणी चौराहे पर किराने की दुकान है। रात को दुकान बंद कर नजदीकी गांव पिताजी का खेड़ा के लिए निकला तो पीछे से बाइक पर 2 जने मुंह ढककर आए और पिस्तौल दिखाकर पैसे की मांग की और 23,000 रुपए की नकदी ले गए। बदमाशों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में लूटमारी की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों व व्यापारियों में दहशत का माहौल है। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा का 2 दिवसीय गरबा एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा महोत्सव की अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा ने की। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल एवं लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा के विधायक विठल शंकर अवस्थी रहे। सचिव शारदा चेचानी ने बताया कि गरबा राउंड के साथ साथ भजनों पर गरबा का परिषद परिवार ने भरपूर आनंद लिया। अनिल जेतलिया द्वारा प्रस्तुत भजनों ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। अध्यक्ष राजेश चेचानी ने बताया कि गरबा राउंड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। निर्णायक मनीष सोनी व गणेश सुराना रहे। इस अवसर पर रीजनल मंत्री गुणमाला अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, जिला अध्यक्ष शिवम प्रहलाद का, जिला सचिव मुकेश लाठी, प्रांतीय प्रभारी दिनेश शारदा एवं सुनीता नारायणीवाल, शिवजी शाखा अध्यक्ष सतीश सोडानी, प्रताप शाखा से पंकज अग्रवाल का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। शाखा के सभी पूर्व अध्यक्ष का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात खीर प्रसाद का वितरण किया गया। संचालन चंद्र प्रकाश कालिया ने किया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में
7 दिवसीय पायल्स प्रबंधक रोग शिविर लगाया गया, जिसमें 78 रोगी लाभान्वित हुए। इस परामर्श शिविर में रोगियों को देखकर सही सलाह दी गई। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा, जीएल शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर उचित सलाह दी। इस शिविर में सुभाष चंद्र गर्ग, श्याम सुंदर पारिक ने सेवाएं दी। बागोर क्षेत्र से डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में प्रातः अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मलीन महंत गोविंदास महाराज की समाधि स्थल पर पंडित महावीर प्रसाद शर्मा व पंडित युवराज योगेंद्र शर्मा द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर विधिवत श्री रामचरितमानस व बाबा जी के चरण पादुका की पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ही यहाँ गोविंद सरोवर स्थित 11 कुटियाओं में अखंड रामायण पाठ व सीताराम सीताराम नाम का जाप शुरू किया गया। इसके साथ ही हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, समाधि स्थल और ठाकुर जी सालिग्राम जी महाराज की कुटिया पर भी पूजा अर्चना के साथ विधिवत सीताराम सीताराम जाप शुरू किए गए। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के पुजारी महावीर कुमार शर्मा ने बताया कि 4 भुजा चंपाबाग करेड़ा व डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ कार्तिक मास 19 नवंबर शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास तक चलेगा। इस कार्तिक महोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास समिति के कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत गोविंदास त्यागी महाराज की पुण्य स्थली डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में हर वर्ष कार्तिक महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। वहीं इस बार के कार्तिक महोत्सव को लेकर बाबलास के महंत अरुणदास महाराज की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद ठाकुर जी को गुड़ से बनी लापसी का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मांगीलाल बिश्नोई, मांगीलाल राव, लादूलाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, सोहनलाल लुहार, जगदीश चंद्र शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, कस्तूर चंद जाट, प्रकाश जाट, मनीष कुमार शर्मा, रामेश्वरलाल दादीज, रामूबाई खारोल आदि मौजूद थे। लवकुश वॉलीबॉल क्लब बापूनगर भिलवाड़ा द्वारा द्वितीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जिसके 5वें दिन बुधवार को क्वार्टर फाइनल मैच में टीम ज्योति नगर को पिथास ने विवेकानंद क्लब को सुभाष क्लब को सीधे सेटों से हराया, जिसमें उषा शर्मा ने कहा कि खेल भावना से ही नेतृत्व क्षमता बनती है। प्रतियोगिता में पार्षद सुशीला जैन, पार्षद आशा शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद लव कुमार जोशी, पार्षद संजू जाट, राजेंद्र जैन, कैलाश शर्मा, शिवलाल जाट सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।